वेलकम बैक इन आवर न्यू लाइव वीडियो। सबसे पहले ये देखते हैं, देखो 1 मिनट बचा है मार्केट ओपन होने में। हमारे पास एक सपोर्ट जोन निफ्टी में इजीली, हमारे पास एक ये सपोर्ट जोन निफ्टी के अंदर, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और अभी इजीली हमारे पास बैंक निफ्टी में ये एक जोन है छोटा सा। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा एक्यूरेट कर देता हूँ, मोर प्रिसाइज। मैं इसको यहाँ पे आके रख देता हूँ। एक ये रहा हमारे पास छोटा सा, और एक ये रहा। इन दोनों जगह हमारे पास एक छोटा छोटा डिमांड जोन है। अब हम देखते हैं, अगर हमें कोई रिवर्सल दिखता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। लेट्स सी। अब 5 मिनट में आगे मार्केट भी स्टार्ट होने वाला है, अराउंड 1 मिनट। पहले 5 मिनट देखेंगे हम कि क्या हो रहा है मार्केट में, उसके बाद ट्रेड करेंगे। सो अभी तो स्टार्ट हुई कैंडल बनना। लेट्स वेट फॉर 5 मिनट। देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे तो मैं बैंक निफ्टी, अगर ये कैसे कैंडल सस्टेन करता है ऐसी करके, अगली कैंडल ऐसे मिलती है तो हम यहाँ से एक थोड़ा अच्छा यहाँ से ले सकते हैं। इस कैंडल के नीचे पे ऐसे डाल के रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब इस जोन से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर ये इसको क्रॉस करता है, इस हाई को, तो हमें यहाँ पे पोजीशन देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे हमें जो पोजीशन है प्रॉफिट मार जाएगी। एक अच्छा अपसाइड को मोमेंटम एक्सपेक्ट हो सकता है यहाँ से। लेट्स सी क्या होता है करके। मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया कि आई एम होल्डिंग माई पोजिशन विथ माई प्रॉफिट विथ 20 to 25 रुपीज एसएल। लेट्स सी, और देखते हैं अगर। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी, अगर यहाँ से रिजेक्शन का इंडस्ट्री पैटर्न बनाता है, होल्ड करता हूँ, वरना एग्जिट कर दूंगा मैं।
देखो मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में चल रहा है। देखो अगर इसको सेलिंग करनी होती तो क्या करता है, एक ये एक ऐसी कैंडल और अभी तक इसने सेलिंग यहाँ से ऐसे करके दे दी होती, ऐसे करके सेलिंग देगा। बट अगर इसे अपसाइड को जाना है तो क्या कर रहा है, क्या करेगा, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और उसके बाद अपसाइड को जा सकता है। ये एक सिनेरियो बता रहा हूँ। देखो हर एक सिनेरियो हो सकता है मार्केट में, आप कुछ भी चाहो। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होता है। यहाँ तो तीन है, एक साइडवेज भी हो सकता है, अप साइड अप डाउन और साइडवेज, यहाँ तो तीन है जबकि। तो आपको हर तरीके से सोचना है। देखो मार्केट अभी यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे इसने रिजेक्शन दे दिया, अगर फिर ये यहाँ से कैंडल ऐसे बनाए तो हम अपसाइड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वरना यहाँ पे मार्केट तब तक साइडवेज ही रहेगा जब तक इन दोनों के बीच में रेंज के अंदर रहे। यही है हमारे पास। और अभी ये जो हमारे पास ये लो है, फ्रेश लो है, ये अभी हमारा सपोर्ट जोन की तरफ काम कर रहा है हल्का सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है करके। मार्केट कंटिन्यूसली इनसाइडर वार्स कैंडल बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। ओके, देखो मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दी है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी भी बहुत वीक चल रहा है। देखो निफ्टी को भी अगर आप देखो तो बहुत वीक चल रहा है। अगर ये यहाँ से इसको वापस निकालते हैं और इस टॉप के अगर ऊपर निकलते हैं तो मैं अपनी पोजीशन ये एंटर करूंगा इजिली। अगर मैं अपने दूसरे साइड से कर रहा होता तो मैं आधी पोजीशन यहीं पे निकाल देता और आधी पोजीशन होल्ड कर लेता यहाँ तक, फिर उसके बाद री एंटर करता। बट इसमें मैं एक ही लॉट से कर रहा हूँ तो एक ही लॉट को या बाय या सेल कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। 301 and it's right now 308. ओके लेट्स सी, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मैं एंटर करूंगा वरना नहीं करूंगा, और वो भी 5 मिनट्स में। आई विल अपडेट यू गाइस। सो हेलो ट्रेडर्स का हेलो ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट एक रेंज के अंदर फॉर्म हो रहा है। हमारा पहला एसएल हिट हो गया 400 रुपये 500 रुपये का। अब हम एक और ट्रेड लेंगे यहाँ पे अपसाइड के लिए। ओके लेट्स सी, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है जहाँ से हर बार रिजेक्ट होके जा रहा है। अगर ये इस पॉइंट के ऊपर से निकलता है, अब आप एक चीज देखो यहाँ से, एक लो मार्केट ने एक लो बनाया, एक सेम लो बनाया, एक से हाई लो बनाया, एक लोअर लो, एक एक लोअर हाई, एक सेम लो, एक लोअर हाई, एक सेम लो। ओके बट यहाँ से अगर आप देखो, देखो ये चीज गलत भी हो सकती है, इंडिकेटर गलत भी हो सकते हैं काफी टाइम। बट इससे हम एक व्यू बना सकते हैं अपना कि यहाँ पे अपसाइड को जा रहा हो मार्केट। यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी में ज्यादा सेल ऑफ आ रखा है ऐसे करके। बट निफ्टी भी अभी अपने जोन, अपने डिमांड जोन पे ही, अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी को भी तो 1 आवर में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ही अपने डिमांड जोन में देखो, इस पॉइंट पे डिमांड जोन कैसे, क्योंकि पहले इसने काम किया है आपका कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का, आज ये काम करेगा एक बार सपोर्ट का। ये है, अब देखते हैं कि सपोर्ट पहली बारी में ब्रेक होता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, देन दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ये बन रही है और इसने क्या किया देखो हम तब तक पूरे बुलिश नहीं हो सकते तो मार्केट इसके ऊपर ना चले जाए, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो हमारा पहला यहाँ पे होगा मेरा सेलिंग का वो, और दूसरा होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 35,000 पे पुट्स की पोजीशन तो बनी है, बट यहाँ पे इसकी पोजीशन ज्यादा नहीं बनी है। मतलब ओआई कहाँ पे जा रहा है, ओआई कॉल साइड पे हर बार ऐड होते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो कॉल साइड पे ज्यादा वो ऐड होते हुए जा रहा है। यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 44 है, जबकि अभी मार्जिन में बस इससे पिछली बार 8,000 ज्यादा था। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है करके। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक दो तीन, इसने एक पैटर्न बना दिया। अब इसको यहाँ पे एक अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकआउट करना चाहिए मेरे हिसाब से।
किसी भी साइड को करे, हमारा दोबारा ऐसे ले ले, हमारा टोटल लॉस 1000 रुपीज का हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक साइड को मोमेंटम करे ताकि हम आगे को अपना प्लान बना पाए इसके बाद के ट्रेड को, कि हम क्या कर सकते हैं करके एक प्लान बना पाए यूजुअली, कि हमारा आगे का प्लान क्या होना चाहिए करके। अगर आप पिछले 5 मिनट से देखो तो यहाँ पे ना बायर को पैसा मिला है ना सेलर को पैसा मिला है, एस एल एस एल एस एल एस एल एस एल हंटिंग में बस इस जगह पे ये। और अगर निफ्टी में देखो तो निफ्टी में एक अच्छा सेल ऑफ मिला है हमें यहाँ से इस साइड को, वो भी स्लो एंड स्टेडी सेल ऑफ है। एक बार नीचे आता है फिर मार्केट ऊपर यहाँ से भाग जाता है, फिर एक बार नीचे आता है फिर मार्केट यहाँ से नीचे लेके ऊपर भाग जाता है, फिर यहाँ से 2 बार नीचे आता है फिर मार्केट यहाँ से ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लेके। लेट्स सी, हम एक साइड को मोमेंटम आना चाहिए और कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे कैंडल सस्टेन होनी चाहिए तभी मोमेंटम मिलेगा हमें, खासकर इसके ऊपर जिसने विक की जगह बनाई है ना, इसके ऊपर अगर जाता है और सस्टेन करता है 1 मिनट की कैंडल ही कर दे तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 5 मिनट की तो बाद में होगी, पहले 1 मिनट की होगी, इसलिए लेट्स सी। $35,000 सी दिया था ग्रुप पे, मेरे पास फंड्स नहीं थे इसलिए ये हो गया। इसके कितने हुए यहाँ पे, इफ दे जस्ट एंटर्ड, आई कैन एग्जिट इट इफ आई वांट। लुक, जस्ट जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ से अगला हमारा टारगेट क्या हो सकता है, तो एक हमें अच्छा मूव अप मूव मिल गया। अगर अब हमारा निफ्टी साथ देता है तो हम इसमें एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अप मूव की, वरना हम क्या करेंगे, वरना हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे वही अपने थोड़े छोटे मोटे प्रॉफिट में। ओके, लेट्स सी लेट्स सी। तो मैंने अपनी पुरानी पोजीशन होल्ड करके रखी होती तो मेरे को यहाँ पे 40-50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होता, 40-10-20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा होता। बट अब किसको पता है ना, किसको कब पता है कि मार्केट ऊपर चले आए, किसी को कुछ नहीं पता। 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं, 100% श्योरिटी आज की नहीं है कि कल आप ट्रेडिंग करोगे नहीं करोगे, इसकी नहीं है। तो हम क्यों ना अपने आप को सेफ साइड पे रख के चले, इसलिए लेट्स सी। अगर देखो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग तो अभी तक देखो अच्छी बॉडी से नहीं की, अगर आप देखो ना आफ्टर टाइम पे रिजेक्शन तो आया है इस कैंडल में। अब ये कैंडल देखते हैं कि अगर ये अगली कैंडल ऐसे करके ऐसे क्रॉस करती है तो बढ़िया है, हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैंने आज भी थोड़ा जल्दी एंटर कर दिया ग्रुप पे अपडेट ये सारी कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि मैंने सबको बोला था कि हम इसके ऊपर एंटर करेंगे, इस कैंडल के ऊपर 385 के ऊपर, और 385 के ऊपर कभी गया ही नहीं है। मैंने सबको ये बोला था ग्रुप में। मैं अभी आपको जब वीडियो एंड होने वाली होगी तो आपको अपने ग्रुप अपडेट भी दिखाऊंगा, मैंने ग्रुप अपडेट में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने बोला था, इस कैंडल के ऊपर कोई मार्केट गया ही नहीं। आई जस्ट एंटर्ड अर्लियर, क्योंकि ग्रुप में भी अपडेट करना होता है, प्रीमियम मेंबर्स को भी अपडेट करना होता है, फिर लाइव ट्रेडिंग भी चल रही है इसलिए। तो लेट्स सी, अब मार्केट यहाँ से हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें निफ्टी का सपोर्ट मिलता रहा ऐसे ही करके, देखो निफ्टी यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता रहा तो हमें क्या होगा। देखो अब आप एक चीज देखो, ये चीज देखने वाली है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया तो आरएसआई को साथ साथ गिरना था, बट आरएसआई थोड़ी देर ऊपर रहा, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जाने को लग गया। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड को हमें मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो तो 340 300 ऐसे करके प्रॉफिट में चल रहा है अभी। लेट्स सी, पहला अब हमारा रेजिस्टेंस ये, अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया तो सेकंड रेजिस्टेंस हमारा ये होगा, 35,200 100 का लेवल होगा। अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया तो हमारा ये वाला होगा। मे बी मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ क्योंकि मुझे पता है ये सारे रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर ये, लेट्स सी क्या होता है। ये देखो देखो यही होता है, आपका आपको व्यू देखना आना चाहिए। मेरा व्यू बाइंग का था बैंक निफ्टी में, मैंने बैंक निफ्टी को बाय किया। अगर मैं उसकी जगह रेदर देन बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी को बाय करता तो मेरा एसएल कब का हिट हो जाता है यहाँ पे। मैंने मैंने जल्दी एग्जिट किया क्योंकि कल के फियर की वजह से वाइसो
क्योंकि कल मैंने अपनी पोजीशन को 2000 रुपीज लॉस तक लेके होल्ड कर लिया था। मैं उसको आज उस गलती को बार बार नहीं निभाना चाहता। मैंने जर्नल लिखी, मैंने उसको अपने माइंड में सेट किया। अब मैं अपने लॉसेस को जितना हो सकता है उतना छोटा रखूंगा और अपने प्रॉफिट को रन करने दूँ। देखो इसने मेरे पिछले 500 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट को भी निकाला और प्लस 200-300 रुपीज के उसमें चल रहा है, यही है। और अभी करंट पोजीशन है 339। और अगर यहाँ पे देखो तो मैंने अपने एंट्री की थी 320 पे यहाँ पे, और इसको एग्जिट किया था 01 पे, मतलब 20 पॉइंट के लॉस में मैंने उसको कवर किया और उसके बाद 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट में होगी लगभग। सो लेट्स सी 10 पॉइंट्स के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये इसके ऊपर निकलेगा ना, अगर ये इसके ऊपर निकला यहाँ से, तो यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की है, यहाँ पे जो हर आई बनने में एक सेलिंग की है लोगों ने, वो सारे अपने प्रॉफिट, वो अपने सारे अपनी ये जो एसएल है उनके हिट होंगे और वो अपनी पोजीशन निकालेंगे। तो हमें यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऐसे करके, यहाँ से हमें एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऐसे करके। तो ये अगर मेरे पास यहाँ पे मैं अपनी 50 लॉट से कर रहा होता, तो जब नीचे आया मार्केट तो 25 क्वांटिटी पहले स्क्वायर ऑफ करता है, 25 क्वांटिटी को होल्डिंग में रख देता है और उसे ऐड करता है यहाँ पे ऊपर जब ब्रेकआउट होता है। ये यूजली जब मैं अपने दूसरे अकाउंट से ट्रेड करता हूँ तो मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ और मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ। जैसे यहाँ पे आया तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड, यहाँ पे आया थोड़ी और क्वांटिटी ऐड, अगर ब्रेकआउट आ गया तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड, ऐसे करके। ये लेट्स सी निफ्टी, निफ्टी सपोर्टिंग बैंक निफ्टी। बट अब एक चीज देखो कि ये चीज देखने वाली है। देखो अब मार्केट कहाँ से उठा है, मार्केट यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ से ऊपर जाता तो बात थी, मार्केट यहाँ से कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ से ऊपर जाता तो बात थी। अब क्या है, मार्केट यहाँ से उठा है, कहाँ से उठा है, यहाँ से उठा है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से उठा मार्केट। तो यहाँ से इतना बड़ा मूव आ चुका है, इतना बड़ा मूव आ चुका है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल बना है, उसके बाद फिर ऊपर जाके फिर नीचे आए, फिर ब्रेकआउट उसका। अब हो सकता है, देखो ये सारे सिनेरियो हैं जो मैं सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो हर चीज के हिसाब से आप प्लान करके रखो, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा। सो हेलो ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस हिट किया, उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एक अपसाइड को मोमेंटम देगा हमें यहाँ तक का। तो अभी आप देख रहे हो हमें 500, अभी यहाँ पे मेरे को 800 तक प्रॉफिट दिख रहा था। देखो प्रॉफिट आपको देख लो, एक बार आपने प्रॉफिट देख लिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मार्केट काम करता है, कैसे मार्केट के सेंटीमेंट है, कैसे मार्केट चलता है। ये चीजें अगर आपको पता चल गई तो आपको प्रॉफिट बनाना आ जाएगा। अब यही देख लो, अगर मेरे पास पोजिशंस होती, अब मैं जैसे यूजली मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ 500 से क्वांटिटीज से कम से कम, तो मैं क्या करता, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे हटाता, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे हटाता, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे हटाता और 25 क्वांटिटी को होल्ड करके बैठ जाता। मैंने अपने सारे जितने भी हमारे प्रीमियम मेंबर है उन्हें पता है कि हम कैसे एग्जिट करते हैं क्वांटिटीज को, ऐसे करके। तो अभी तो मैंने चैलेंज ले रखा है, इसके वजह से यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि एक ही बारे में तुम एक लॉट को बाय करो या सेल कर सकते हो, वरना वी बुक प्रॉफिट्स इन। इसलिए आप यहाँ पे देखो अभी कितना चल रहा है, करंटली प्राइस 355, और हमने पहले ही वो कहाँ पे बाई की थी 320 पे। तो फिर 355 मैंने अभी इसको 370 तक जाते हुए भी देखा, 360 तक भी जाते हुए देखा। तो उसमें देख सकते हो 40-50 पॉइंट्स हमें बहुत इजीली मिल गए थे इसमें, यही है। तो आपको यही चीज समझनी पड़ेगी कि आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना होता है, आपको हर चीजें कैसे करनी होती है। देखो अगर आपको यहाँ पे पहले से मार्क्ड है, मैंने अभी आपके सामने सारी चीजें मार्क की थी, अब देखो यहीं से वहीं से रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट। बट अगर आप ये देखो कि इसने अगर 5 मिनट की कैंडल है, लास्ट मिनट कैंडल है, अगर इसने थोड़ा सा ऊपर जाके सस्टेन कर दी तो हमें अगली कैंडल भी एक ऐसे करके मिल सकती है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाए अगली कैंडल के अंदर ही। बट ये आना चाहिए कि अगली कैंडल में ऐसे करके ग्रीन कैंडल में नीचे, ऐसे करके नीचे को नहीं आना चाहिए। अगर नीचे को आएगा तो बड़ा बेकार है हमारे लिए, इसलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं 1 मिनट को लेता हूँ। और अगर आप यहाँ पे निफ्टी को दे तो निफ्टी तो भैया चल ही रहा है ऊपर की साइड को, निफ्टी कह रहा है मैं नहीं रुकूंगा अब। वही है, अब आप यहाँ पे देखो कि यही चाहिए मुझे कि ये एंड मोमेंट तक इसको ओवरकम कर जाए ऐसे करके, रिजेक्शन ना दिखाए। रिजेक्शन दिखाएगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना ओवरकम कर जाएगा तो बहुत बढ़िया है। देखो जैसे ही अभी रिजेक्शन दिखा रहा है तो ऐसे एंड हो गई, फिर और जा रहा है, तो ऐसे एंड हो गई तो बहुत बेकार है हमारे लिए। लेट्स सी, because we are in currently profit of 400-500 rupees. Let's see, और एंड कैसे हुई कैंडल, कैंडल एंड हुई है ऑलमोस्ट मारूबुजो, जस्ट विद अ स्मॉल विक। लेट्स होप फॉर बेस्ट, क्या होता है। अब देखो अब क्या हो गया यहाँ पे मार्केट, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक ये लो साइड का, ये लो साइड को ले लो, एक बेस, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये, अब हम इन चीजों को हटा लेते हैं यहाँ से, ये इसको हटा लेता हूँ मैं, इसको हटा लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ अभी के लिए, जब तक मार्केट नीचे नहीं आ रहा तब तक नहीं।
वही है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो हमारी पोजीशंस भी 300 200 तक पहुंच गई है। ये है। तो जब भी अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो पार्सली फेस में करो। पार्सली फेस इन द सेंस कि जैसे आपके पास पहले 20 पॉइंट आ गए तो 20 पॉइंट में 25 क्वांटिटी निकाल दी, फिर 10 पॉइंट और आगे फिर 25 क्वांटिटी निकाल दी, फिर 10 पॉइंट और आगे फिर 25 क्वांटिटी निकाल दी, और बाकी 25 क्वांटिटी को लेके बैठ गए अगर आपका व्यू बहुत बड़ा है। इसके हिसाब से ये होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे छोटी क्वांटिटीज में तो आपको थोड़ा तो सफर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या होता है छोटी क्वांटिटी ट्रेड करने में, क्योंकि आप देखो या तो 25 क्वांटिटी डाल सकते हो तो 25 क्वांटिटी निकाल सकते हो, इसलिए आप इसमें ट्रेलिंग वगैरह बहुत हार्ड होता है करना। ये इशू। 1 मिनट। देखो रिजेक्शन आने लगे ना, मैंने आपको बोला था कि अगर ये कैंडल ऐसे सस्टेन होगी तो हमें थोड़ा रिजेक्शन मिलेगा यहाँ से। अब ये देखते हैं, अब देखो सेम वही है, अगर सेम ऐसा होता अगर ये थोड़ा सा ऊपर और जाता और फिर ऐसे हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके स्टैंड लाइन तक आता तो हमें अप मूव और एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ से। बट अब देखते हैं क्या होता है करके। लेट मी सी निफ्टी अगेन। निफ्टी इज क्वाइट बुलिश। निफ्टी एक बुलिशनेस तो दिखा रहा है। देखो निफ्टी अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आगे कि यहाँ तक की रैली दी है इसने, जबकि बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी रैली नहीं दी। बैंक निफ्टी वहां से साइड वेज था और वो थोड़ा स्लैंट हाइट बना के रुका हुआ था वहां पे। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आ गया 41 44 तक। 32 और 59। जो प्रॉब्लम डाउन ट्रेंड में क्या होती है, अगर आप डाउन ट्रेंड में अपसाइड को ट्रेड कर रहे हो तो हर रेजिस्टेंस में आपको सेलिंग मिलेगी। हर रेजिस्टेंस में आपको एक सेल ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, यही है। अब जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि कल जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हमें इसे डाउन ट्रेंड नहीं, इसके 35,500 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम इसे डाउन ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक 50 to 60% रिट्रेसमेंट इसका यहाँ, अगर यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकलता था तो हम इसे एक थोड़ा ट्रेंड कन्वर्ट करके मान सकते थे। अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है क्योंकि इसने ये लिया है। जब तक ये ऐसे करके, अब जब तक ये इस स्विंग के ऊपर ना निकले ना तब तक हम इसमें अच्छी सी बाइंग नहीं देख सकते। ये जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें एक सेल ऑफ मिल सकता है और वहां से हमें सेल ऑफ मिल रहा है, देख रहे हो। यही गेम है जो आपको पता होना चाहिए हर एक कैंडल का कि क्या होता है करके। यहाँ पे अगेन हम अपने उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट प्रॉफिट में आ गए। लेट्स सी। अब देखो इसने क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अगर इसने एंडिंग ऐसी करके कर दी तो इसने बियरिश इंगल्फिंग दिखाई। इसने दिखाई कि इसके ऊपर बहुत सारी सेलिंग हो रही है यहाँ पे। 35,100 200 के पास बहुत सारी नई पोजीशन क्रिएट हो रही है। क्रिएटेड थी यहाँ पे, क्या थी, लिक्विडिटी थी जो यहाँ पे ग्रैब हो रही है। अब देखते हैं हम। देखो अब इस लास्ट कैंडल के इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अब यहाँ से सेलिंग ही आएगी लगभग लगभग। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 मिनट की कैंडल दिखा दी। तो अब हमें यहाँ पे 5 मिनट में क्या दिख रहा है, 5 मिनट में हमें दिख रहा है बियरी सिंगल थी। 5 मिनट में क्या दिख रहा है, बियरी सिंगल थी। तो अब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे एक इसके नीचे इसका ब्रेक होने के बाद यहाँ से हमें बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है यहाँ तक कि 195 रुपीज का प्रॉफिट वो लॉस चल रहा है अभी। और अगर यहाँ पे
यहाँ से अगर ये नीचे निकलेगा तो डबल टॉप पैटर्न बना के इसमें सेलिंग का दिखाएगा फिर यहाँ से। बट ये कि हमारे पास यहाँ पर नीचे डिमांड है, तो आज ये हो सकता है कि पूरे दिन भर साइडवेज ही रह जाए। सेलिंग देखने को मिलेगी तो निफ्टी में अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए देखो कॉल सेलर के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि कॉल सेलर यहाँ की कॉल शॉर्ट करके बैठ जाओ, यहाँ की कॉल शॉर्ट करके बैठ जाओ, यहाँ की कॉल शॉर्ट करके बैठ जाओ, पैसा बच जाएगा उनका। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक के बाद एक रेजिस्टेंस बन गए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉल सेलिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आप देखो तो कॉल सेल आप नेकेड सेल करके बैठ जाओ अभी के लिए, फिर जैसे जैसे आती है तो आप उसके हिसाब से अपनी बाइंग भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे कॉल सेल कर रही है और यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स लेता हुआ दिख रहा था, आप यहाँ से ऑप्शन बाय करके बैठ जाओ। ये डिपेंड करता है कि कैसे सिनेरियो, उसके हिसाब से। जैसे मैंने बोला था ना, अगर मार्केट में ऊपर जाना होगा तो यहीं से जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो उसके बाद 200 रुपीज करेंटली लॉस चल रहा है हमारा, और 3 बार इन एंड आउट किया है मैंने। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब पता है क्या होता है, जैसे बहुत लोग यहाँ पे रिजेक्शन देख लेते हैं तो उसके बाद वो पहले एंटर कर जाते हैं, जबकि आखिरी के मिनट पे यहाँ पे सेलिंग आ जाती है और हम सबको ट्रैप कर देती है। ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बस निकाल दो अपनी पोजीशन। तो अभी मैंने एक सेलिंग की पोजीशन बना ली है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ब्रेक हो चुका है। यही है, अब देखते हैं क्या होता है करके। यहाँ पे मैंने कितने पे एंट्री ली? मैंने लिया 281 पे एंट्री ली है, और अभी प्राइस चल रहा है 281, अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। लेट्स सी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या है चल क्या रहा है, देखो मार्केट सेंटीमेंट बनने की कोशिश करो। अगर इसे अपसाइड जाना होता, हमारी लास्ट उम्मीद क्या थी अपसाइड के लिए? यहाँ से आया पहले, तो जब इसने इसके लोगो तोड़ा हमारी तब उम्मीद कर रही थी, बट हमारे पास लास्ट चांस यहाँ से था, लास्ट चांस यहाँ से था। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, ये इसका सपोर्ट जोन का काम करता, मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाता। अब मार्केट के पास अगला है ये, यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा थोड़ा सा, उसके बाद नीचे से, और सबसे ज्यादा मेनली रिजेक्शन ये यहाँ से दिखाएगा जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। ये लेट्स सी। अब देखो, देख रहे हो आप, यहाँ से समझने की कोशिश करो। यही आपको समझना होता है कि कब मार्केट वीक हो रहा है, कब मार्केट हो रहा है। अगर मार्केट में रिजेक्शन देनी थी, इसी कैंडल के ऊपर रिजेक्शन देके यहीं से निकल जाना था। जब इसके लो पे आया, अपन ने अपनी पोजीशन को अपने माना कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, अपने यहाँ पे पुट्स की पोजीशन बनाई। पुट्स की पोजीशन में हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 690 रुपीज का। पुराना लॉस इसने कवर किया, अभी 200 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। यही समझना है कि देखो, एसएल हर ट्रेडर का पार्ट है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं हो सकता जिसका एसएल ना हो। अगर किसी का ऐसा कोई कहता है कि मेरे एसएल ही नहीं है, तो भाई मैं मान नहीं सकता वो ट्रेडर है। क्योंकि ट्रेडर का पार्ट ही है एसएल। एसएल देना ही अच्छा है हमारे।
हमने एसएल दिया, हमने बोला आप बड़े हो मार्केट, सुप्रीम हो आप जा सकते हो जहां आपको जाना है। हमने फिर उसके बाद मार्केट ने रिस्पेक्ट किया तो हमने पुट्स की पोजीशन, यही है। और अगर ये लो क्लियर होता है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, 100-200 पॉइंट की हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है क्लियरली। क्लियरली हमें 100-200 पॉइंट्स की बहुत बहुत क्लियरली सेलिंग देखने को मिल सकती है यहाँ पे। यार अगर हम निफ्टी को देखो, यहाँ पे निफ्टी भी हल्का सा अप साइड का मोमेंटम दिखा रहा है, देख रहे हैं यहाँ से। तो ये हो सकता है कि देखो अब यहाँ से क्या हो गया, इसने एक यहाँ पे बना दिया, इसको हम कौन सा पैटर्न कहते हैं मुझे बताना, एक ये वाला, ठीक है, इसको हम कौन सा पैटर्न कहते हैं हमें बताना। अब बैंक निफ्टी को भी देखो, तो बैंक निफ्टी एक नई लो के लिए रेडी हो रहा है, देखते हैं हमें क्या देख सकते हैं हम इसमें कि एक बैंक निफ्टी का एक नो लो आ सकता है अगर ये इसको ब्रेक करे तो, और बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा 100 पॉइंट का, बहुत फास्ट। इसमें आपको प्रीमियम में अभी 200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसमें 1000-2000 का प्रॉफिट हो जाएगा उस टाइम पे। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, देखो सिनेरियो सिनेरियो का गेम है, अगर ये इसके ऊपर ऐसे करके निकलता है तो तब हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, तब हमें लॉस दिखने लग जाएगा। बट अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें बहुत फास्ट सेलिंग मिलती है। देखो सेलिंग मार्केट में ऑफकोर्स फास्ट होती है, क्योंकि पैनिक करते हैं लोग, बायर बहुत जल्दी पैनिक करते हैं और पुट्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ये है। बट देखते हैं, देखना हेड मोमेंटम दिया है इसने, इसमें भी आ गई, देखो आने लग गई है बैंक निफ्टी में वो। देखो पिछले 5-5 मिनट की कैंडल के हिसाब से इसका स्प्रेड चेक करो कितना स्प्रेड है, देख रहे हो। मैंने अभी आना यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखने लग जाएगा, दिख रहा है ना एक ही सेकंड में। यही गेम है, यही आपको समझना पड़ता है, यही है, यही है। और अगर इसने इस लो को निकाल दिया, देखो मैंने अभी कहा आपको कि हमें एक बहुत तगड़ा रैपिड सेलिंग मिल सकता है, और यहाँ पे देखो इसने हमारे पूरी पीएनएल को भी 1000 रुपये पहुंचा दिया एक सेकंड में। अब देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है कैंसिल आउट, अगर आप यहाँ पे देखो क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, तो थोड़ा सा हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू होल्ड दिस पोजीशन फॉर सम टाइम, फॉर नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स, लेट्स सी। हमारा एक एक सपोर्ट यहाँ पे इस जगह पे, लेट मी मार्क दिस सपोर्ट फर्स्ट ना। आई एम गोइंग टू एग्जिट माय पोजीशंस, लेट्स सी। देखो यही गेम है, यही समझना पड़ता है हमें मार्केट में, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि हमें बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है। इस कैंडल के स्प्रेड को देखो, कितना ब्यूटीफुल स्प्रेड है इस कैंडल में। देखो यहाँ पे हमें 1000 रुपीज का प्रॉफिट है, देखो मैंने आपको कहा था ना 10,100 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा होगा, यही गेम है। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जिट माय पोजीशंस बिकॉज इट इज मोर देन इनफ फॉर द डे। लेट्स एंड दिस पोजीशन राइट हियर, ओके लेट्स एंड दिस पोजीशन। अगर मुझे कोई और वो पार्ट मिलता है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्यों मैंने यहाँ पे पता ही होगा कि मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब यहाँ देखो मैंने 900 रुपीज में प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैंने जैसे ही अपना प्रॉफिट बुक किया, उसका हल्का सा नीचे आते के साथ ही अपना थोड़ा सा रिवर्सल साइन क्यों दिखाया, इसके पीछे का रीजन शेयर करने के लिए मैंने वीडियो दोबारा से स्टार्ट किया। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से एक फेक आउट मिला हमें, ओके, और यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग होती हुई दिखी, कंटिन्यूसली सेलिंग होती हुई विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। अब अगर कभी भी ऐसा रिट्रेसमेंट आता है, जिस बंदे ने यहाँ पे सेल किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा इस पॉइंट पे आके, कम से कम इतनी बड़ी स्प्रेड कैंडल देख के। तो इसी के नीचे अब हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आ गया 5-5-2-10 मिनट का टोटल। अब हम इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हम इसके नीचे सेलिंग कर सकते हैं। बट और अभी देखोगे आप टाइम भी अभी हमारा अच्छा सेकंड हाफ का नहीं होता। जब इसने इसको ब्रेक किया था तो हमारा टाइम हो रहा था 11 अप्रोक्सीमेटली 11 AM। तो इसलिए अगर अभी इसके नीचे जाता है तो अब आपको सेलिंग देखने को मिलेगी अच्छी खासी, वरना वरना इसलिए मैंने अपनी वहां पे वो पोजीशन एग्जिट कर दी। और मैं देखता हूँ अगर मैं इसके नीचे एंटर करता हूँ नहीं करता, मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर मैं एंटर करूंगा तो। फिर मैंने क्या बोला था कि हम इसके नीचे सेलिंग कर सकते हैं, इसके नीचे फिर एक कैंडल सस्टेन, इसके नीचे कभी आया नहीं। बट अब अगर आप यहाँ से देखो तो इसको मैं ऐसे कर लूँ, फिर इसको मैं ऐसे मान लूँ और इसको मैं ऐसे मान लूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक जाना पहचाना सा पैटर्न है विद आरएसआई डाइवर्जेंस, ओके। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ से चीजें क्लियर करने लगता हूँ तो क्या होता है, यहाँ से अगर ये चीजें क्लियर करने लगता हूँ मैं तो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्या कहता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लुक एट दिस इज अ लेफ्ट शोल्डर, एक हेड, और दिस इज राइट शोल्डर। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बना रखी जिसमें मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, और मैं इस पोजीशन को जल्दी एग्जिट कर दूंगा देख के कि कैसा सिनेरियो है। अब जैसे देखो अब इसमें हम टारगेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सी हमारी हाइट है, ये हमने इसको लिया ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, जैसे इसको ब्रेक करेगा इसके नेकलाइन के हिसाब से तो उतना प्रॉफिट टारगेट आप देख सकते हो। बट अगर मुझे इसमें थोड़ा सा भी रिवर्सल दिखता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। मैंने पोजीशन लिया 220 323 पे और 3। सो हेलो ट्रेडर्स, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया है, बहुत ब्यूटीफुल। अब अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो हमें बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ से, मतलब एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है कम से कम 100 पॉइंट का। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अप्रॉक्स 100 का, 400 रुपये के हिसाब से। अब आप ये देखो कि मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे दिखाया था कि मैं यहाँ पे कहीं पे होल्ड करके बैठा हुआ, यहाँ पे इस जगह पे
with the SL of below this. ओके, अब यही चीज है, यही चीज समझने वाली है। क्या चीज है कि इतना रिट्रेसमेंट आया, 5, 10, 15 मिनट्स का रिट्रेसमेंट आया, बट आई नो कि यहाँ पे डिमांड है, मुझे अपने लॉजिक क्लियर है, तो मैं यहाँ पे इसको होल्ड कर सकता हूँ। ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको कब क्या करना है, कब क्या करना है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इतना ब्यूटीफुल आया, मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे दिखाया था कि मैं यहाँ पे कहीं दे रखी है मैंने, और अब देखो अब यहाँ पे आपको दिख। तो यही चीजें आपको समझनी पड़ती है धीरे धीरे करके कि कहाँ पे आपको होल्डिंग करनी है, कहाँ पे आपको पोजीशन निकालनी है। जहाँ पे आपको पता हो कि आपका लॉस हो सकता है तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन निकालो, बट इसके अगेंस्ट पे आप निफ्टी करो तो निफ्टी और ब्यूटीफुली ऊपर को जा रही है। यही है। अब इसके पीछे पीछे लॉजिक क्या था, मैं लॉजिक शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास RSI डाइवर्जेंस, दूसरा हमारे पास इतना पैराबोलिक मूव ऑन डाउन साइड। अगर पैराबोलिक मूव आता है तो एक यहाँ से अप ट्रेंड, एक यहाँ से हल्का सा रिट्रेसमेंट चाहिए होता है। अब देखो ये हो गया, 2 मूवमेंट हो गए। तीसरा अपने पास ऑप्शन चेन में, यहाँ पे अगर देखो आप ऑप्शन चेन में, यहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ न्यूटन, यहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ न्यूटन, बहुत बहुत मिनिमम पोजीशन स्क्वायर ऑफ न्यूटन, जिसको हम बाद में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो 1600-1700 रुपीज का प्रॉफिट जा रहा था। मैं वैसे प्रॉफिट आपको दिखाना चाह रहा था, मैं इसको अभी एग्जिट कर देता हूँ कि हम यहाँ पे कॉल साइड में प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखो तो 1:1 मैंने यहाँ पे आराम से इजीली निकाल दिया होगा, और ऊपर जा सकते हैं यहाँ से ऐसे करके। बट एक चीज पॉइंट वाली, अभी टाइम हो रहा है 12:23, तो ये हो सकता है कि यहाँ से क्या करे, अभी एक टाइम पे यहाँ से आए, थोड़ा यहाँ से आए, और यहाँ से रेजिस्टेंस हिट करके फिर नीचे बढ़ा ले। तो इसके लिए हमें रेडी रहना होगा। अगर यहाँ से वापस नीचे आता है तो मैं सेलिंग करने की सोचूंगा, बट अभी अपसाइड क्लियर हो गया मेरा। मैंने एक होल्ड किया, जो मोमेंटम मुझे चाहिए था, एक बड़ी कैंडल चाहिए थी जिसमें मुझे 10, 20, 30, 40 पॉइंट मिल जाए। इसमें मुझे 10-20 पॉइंट मिल गए, 20 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 20-25 पॉइंट मिल गए मुझे यहाँ पे, एंड आई एम हैप्पी फ्रॉम दिस। मैंने आज भी अपना 4th डे भी प्रॉफिट पेंट किया। लेट्स सी हम इस प्रॉफिटेबल स्ट्रीक को कब तक चला सकते हैं 100 डे ट्रेडिंग सेशंस को। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक किया था, इस जगह पे, यहाँ पे कहीं मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है। और आपके सामने अभी यहाँ पे रिजल्ट है, आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट नीचे आया। बट मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे सारे अकाउंट्स पे ट्रेड हो गया था। मेरे मेन अकाउंट में मैंने निफ्टी में ट्रेड कर लिया, और मेरे नॉर्मल अकाउंट में जिसमें मैं 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज कर रहा हूँ उसमें भी यहाँ पे अभी चल रहा है अच्छे से। अब आप ये देखो, तो इसलिए मैंने वहां पे ओवर ट्रेडिंग नहीं की। मैंने अपनी ये रहा मतलब नॉर्मल अकाउंट, इसमें मैंने उतने पे ही छोड़ दिया। मैंने ट्रेडिंग क्यों नहीं की, क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस रिजल्ट, और हमारे प्रॉफिटेबल है 4 डे भी अब इससे है। अब आप यहाँ पे देखो कि इस सेलिंग का रीजन क्या था। रीजन क्या था कि मार्केट ने यहाँ से बायर्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर को यहाँ पे आया, फिर यहाँ से इसने सेलिंग ले लिया फिर रेजिस्टेंस से। और देख रहे हो आप सेलिंग कैसे फास्ट हुई है। 2 कैंडल ऊपर को, फिर एक सेलिंग, फिर 2 कैंडल ऊपर को, फिर एक सेलिंग, फिर यहाँ से हल्की सी स्प्रेड कैंडल, फिर एक सेलिंग, फिर यहाँ से अभी स्प्रेड कैंडल, फिर एक सेलिंग। ऐसे करके मार्केट आ रहा है। इसलिए मार्केट सेंटीमेंट्स आपको समझ में आने चाहिए। अगर आपको आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपको मार्केट सेंटीमेंट पता है कैसे यूज करते हैं, कैसे बिग प्लेयर आपको ट्रैप कर रहे हैं, कैसे आपको रायर ट्रेंड्स को आपको अहमियत देनी है, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। ओके, सो यही है आज के लिए। तो इतना ट्रेड हो गया। अब ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अभी 4 PM तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट ट्रेडिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हम वहाँ पे डेली अपडेट डालते हैं, डेली मार्केट सेंटीमेंट बताते हैं। Okay guys, thank you for joining.